देता है? नहीं, देखिए जो हम अलग अलग मुख्तलिफ धर्मों को मानते हैं और धर्मों की जो सीख है, जो उनकी तालीम है, वो रवादारी की है। और इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया पूरे दुनिया के और अपने मानने वालों को कि भाई आपको रवादारी से, अब रवादारी क्या है, जैसे हमें दूसरों के धर्म का एहतराम करना चाहिए, उनके बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और इसी तरह से इस्लाम ये भी कहता है कि आप जो हैं दूसरों के बड़ों को आप बुरा भला भी ना कहें, उनके धार्मिक उनके प्रतीकों के बारे में भी आप गलत बात ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है कि अगर कहीं कोई रंग कोई जा रहा है, जैसे आजकल ऐसा भी होता है। मैं उन व्हाट्सएप वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस्लाम और सनातन धर्म या जितने भी धर्म हैं वो सब अपने रास्ते तो उनके अलग अलग हो सकते हैं, मगर उनका जो उनकी मंजिल है वो एक ही है, एक ईश्वर के यहाँ जाती है और वही स्वर्ग और नर्क सारे धर्मों में मिलता है। अब रह गया ये कि जो होली का त्यौहार है, तो होली का त्यौहार पीना जी ये है कि ये एक ऐसे मौसम में आता है कि एक मौसम जाता है और दूसरे का आगाज़ होता है, यानी सर्दी जाती है और गर्मी के आने का हम स्वागत करते हैं। और उसी ज़माने के अंदर ऐसा होता है, हमारी फसलें लहलहाती हैं, हमारे बागात के ऊपर जो है वो मॉल आता है जिससे फ्रूट हमें मिलते हैं। तो उसमें हमारे देश के जो त्यौहार हैं वो लॉजिकल हैं, और उन लॉजिकल त्योहारों के अंदर अगर हम इनमें धार्मिक बाधाएं डालेंगे तो ये गलत है और धर्मों को समझना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये पाबंदी है, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। और ज़बरदस्ती तो किसी चीज़ को किसी दीन के मानने के लिए भी नहीं है, किसी के धर्म के इख्तियार करने के लिए भी नहीं, तो आपकी चॉइस है। तो इसलिए मगर ये ज़रूरी है कि जिस देश के अंदर, जिस एरिया के अंदर, जिस शहर के अंदर आप रहते हैं, उस शहर का अमन व अमान, उसका भाईचारा, उसके अनेकता में एकता की जो संस्कृति है वो कायम रहनी चाहिए और वो आगे चलनी चाहिए, ताकि ये बहनों और भाइयों का जो परिवार है, जैसे सारे धर्म कहते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी हर मौके के ऊपर जो है वो अपने मानने वालों को जो है वो रवादारी की सीख दी है जैसे। और उनके खुलाफा ने भी, मैं एक वाक़या इसमें बताना चाहूँगा कि हज़रत उमर जो खलीफा दोम है, वो एक बार किसी फंक्शन के अंदर एक क्रिश्चनों के प्रोग्राम में गए, यानी ईसाइयों के। तो वहाँ नमाज का वक्त हो गया, तो लोगों ने वहाँ कहा, उनके लोगों ने कि आप नमाज यहीं पढ़ लीजिए। तो उनकी दूरअंदेशी देखिए कि उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि नहीं भाई, कल आने वाले जो ज़माना होगा वो ये कहेंगे कि यहाँ खलीफा ने नमाज पढ़ी है तो हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो देखिए कितनी दूरअंदेशी थी। और वही दूरअंदेशी अगर आज के या कल के या आने वाले या जो पहले चले गए हैं, अगर वो इन रवादारियों का जो रोलर अगर ध्यान रखते तो आज ये सारी चीज़ें होती भी नहीं। हर धर्म जो है वो खुशबू की बात करता है, हर धर्म जो है वो त्याग की और करुणा की बात करता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो लोगों को बिगाड़ने की बात करता हो, तोड़ने की बात करता हो। इसलिए पीनाज मैं कहना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस मौके के ऊपर आपके ऊपर कोई रंग लग जाए या कोई रंग डाल दे या आप कहीं ऐसे चले जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप गुनहगार हो जाएंगे। आप जैसा एक लोगों के मन में ये बात है कि आपके यानी वहाँ जो है वो हराम हो जाएगा या दोज़ख की आग में जलेंगे। ये सारी चीज़ें निराधार हैं। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। यानी कहीं भी कुरान या हदीस में इस बात का जिक्र नहीं है, यानी होली के त्योहार का ही जिक्र नहीं है कुरान हदीस में। तो रंग से खेलो या नहीं रंग से खेलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सही समझी हूँ? ये त्योहार तो क्योंकि ये कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो अलग अलग देशों में, कंट्रियों में मनाए जाते हैं। और जो उस जमाने के अंदर जो पिछले तो अलग अलग अरब के अंदर भी अलग अलग त्योहार मनाए जाते थे, आज भी मनाए जाते हैं। ठीक है, शेख त्योहारों का तो सम्मान होना चाहिए। कह रहे हैं कि रंग से